हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसबीआई पीओ प्री रिजल्ट कल आ चुका था और जो मेरा रिजल्ट है कल तो मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक ग्रुप है वहाँ पर फिर मैंने अपना डिटेल सेंड की किसी को, तो वहाँ पर उन्होंने देखा और फिर ये स्क्रीनशॉट मुझे दिया। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, लिंक नहीं ओपन हो रहा था तो मैं नहीं देख पाई थी। दैट्स वाई मैंने बहुत ही लेट अपना रिजल्ट देखा है और शायद काफ़ी सारों ने भी लेट ही देखा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं अपने रिजल्ट की बात कहूँ तो मेरा एसबीआई पीओ प्री क्लियर नहीं हुआ है और जो मेरा स्कोर है ये है 52.50। हाँ, स्कोर बहुत ही कम है और जनरल की कट ऑफ आप लोगों को पता है कितनी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस सेम ही गई है, ओबीसी का थोड़ा सा कम है। अब मैं बात करूँ मेरी कौन सी शिफ्ट में था, तो मैं बता देती हूँ, मेरा एसबीआई पीओ प्री फोर्थ शिफ्ट में था, ठीक है। और मेरे टोटल अटैम्प्ट थे 71। इंग्लिश में मैंने 25 किए थे, रीजनिंग में 24, क्वांट में 22, तो टोटल मिला के 71। तो मैं शॉक्ड हूँ, इतने अटेम्प्ट करने के बाद इतने कम मार्क्स। चलो ठीक है, मेरे इंग्लिश में रॉन्ग हो सकते हैं, बट रीजनिंग और क्वांट में बहुत बहुत माइनर चांसेस है कि कुछ गलत हुआ हो। अगर मैं रीजनिंग और क्वांट की अपना स्कोर जोड़ूँ ना, तो मेरे नियर अबाउट 46 मार्क्स तो यहीं पे हो रहे थे। और चलो 46 मार्क्स अगर यहीं पर हो रहे थे इंग्लिश के, अगर मैं उसमें से 25 मैंने किए थे, 25 में से अगर नेगेटिव हो के अगर मेरे 15 भी आ रहे होते तो गाइस मेरा तब भी क्लियर हो रहा था। तो पक्का इसमें नॉर्मलाइजेशन ही हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे जो 4 शिफ्ट थी, जिस दिन जो एग्ज़ाम इस तरीके से हुआ था, लेट हुआ था, थर्ड शिफ्ट वालों का सेकंड शिफ्ट में हुआ था और फोर्थ शिफ्ट वालों का लास्ट में हुआ था एकदम। तो सब यही कह रहे थे कि जो उस दिन बेसिकली उस दिन जो शिफ्ट थी वो इजी थी एज़ कम्पेयर टू जो नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम होना था उस दिन का। तो हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। और नॉर्मलाइजेशन का आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन का कोई सही प्रोसेस होता ही नहीं है। अपनी मन मर्जी से जो मन किया, जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे इसमें से इतना माइनस किया, जिसके कम आ रहे उसमें से इतना ऐड ऑन किया। मतलब कैन यू इमेजिन दिस यार, 71 करने के बाद आप किसी को 52.50 मार्क्स दे रहे हो। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती। जब मैं ये अपना देकर आई थी ना एग्ज़ाम 71, जब मैंने अपना अटेम्प्ट किया था वहाँ पे मेरे को ये था श्योर श्योर मेरा क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा मेरे को नहीं पता यार ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है क्या है। बट नॉर्मलाइजेशन करना है तो तरीके से कर लो ना, एटलीस्ट जिसका जितना स्कोर आ रहा है उसमें से क्यों लेस कर रहे हो। जिसका टफ था उसको आप कर दो ज़्यादा, है ना। और या तो फिर पेपर ही ऐसा बनाओ कि कोई इजी ना हो और कोई टफ ना हो। तो ऐसे में यार जो क्लियर हो सकता था मेरा ये एग्ज़ाम, बिल्कुल हो सकता था, बट नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये हुआ ही नहीं है। अगर मेरे अटैम्प्ट 60s में होते तो मैं एक पक को कहती यार चलो ठीक है मेरे अटैम्प्ट कम थे। मेरे अटैम्प्ट इतने सही थे गाइज, और मेरी एक्यूरेसी भी मुझे पता है, मेरी एक्यूरेसी इतनी गई गुजरी भी नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा गलत करके आ जाऊँ, 15-20 गलत करके आ जाऊँ मैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ गड़बड़ ही हुआ है और इन लोगों ने अपने तरीके से मेरे मार्क्स डिडक्ट किए हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही वाहियात कह लो आप, कुछ भी कह लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रही थी कि अब मैं अच्छे से मेंस के लिए पढ़ूंगी। आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मैं उतना अच्छे से नहीं तैयारी कर पाई थी क्योंकि मैं बीमार थी। तो इसमें मेरा ये था, मैं अच्छे से पढ़ रही थी। मैंने करंट अफेयर्स काफ़ी मंथ के अगर मैं बात कहूँ तो मैंने 3 महीने के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे कि चलो अभी एसबीआई पीओ मेंस आएगा तो उसके लिए अच्छे से करना है। मैं डेली एक लेटर लिख रही थी, एक ऐसे लिख रही थी। मैं ऐसा एक कहते हैं ना पूरी पूरी डेडिकेशन के साथ मैं बिल्कुल ऐसे इस तरीके से प्रिपेयर कर रही थी कि एसबीआई पीओ मेंस में मुझे इस बारी बहुत अच्छा करना है। तो यार इन्होंने तो प्री में ही इतना बड़ा मेरे साथ ब्लंडर हो गया। मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था और ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ। एक बार मुझे अच्छे से याद है, मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया था। आप लोगों में से अगर कोई उस टाइम से प्रिपेयर करता आ रहा होगा तो उन्हें पता होगा, उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था। मेरे जो अटैम्प्ट थे ना वो लगभग इतने थे, 88 87 ऐसे कुछ अटैम्प्ट थे, और वो डिडक्ट करके मेरा स्कोर इतना कम कर दिया। उस दिन उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का था ना, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उनका प्री क्लियर नहीं हुआ था। ये मैं बात कर रही हूँ आईबीपीएस क्लर्क प्री की। अब ये लास्ट ईयर तो नहीं था, उससे लास्ट ईयर था शायद, तब की बात मैं ये कह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन बेकार चीज़ है। इससे जिसका क्लियर हो सकता है उसका नहीं हो रहा है। और देखो जिनका टफ रहा होगा और जिनका स्कोर कम आ रहा होगा तो उनको मिल गया ना, अच्छा खासा मार्जिन मिल गया, स्कोर मिल गया। तो मैं तो अब यही प्रे करती हूँ यार, मेरे को टफ शिफ्ट ही दे दो, मत दो इजी शिफ्ट। एक तो हम लोग और हमेशा मैंने एक चीज़ ना बहुत ऑब्जर्व की है, जो भी कुछ ऐसा कुछ होता है ना जैसे कहीं पे इजी शिफ्ट वाला, हमेशा मैं फर्स्ट जाती हूँ ऐसी चीज़ों में। टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना मैं बहुत ही अनलकी रही हूँ।
और मैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए नहीं बोल रही कि मैं बहुत ही अनलकी रही हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी है यार मैंने, मतलब बहुत से मेरे ऐसे एग्जाम हैं जो नहीं हुए।